नमस्कार। देसी हम में मैं प्राची चतुर्वेदी अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सभी को बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। बसंत लोगों का सबसे मनचाहा मौसम है, जब फूलों पर बहार आ जाती है। खेतों में सरसों का फूल मानो सोना चमकने लगता है, जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती हैं, आमों के पेड़ पर बौर आ जाती है, हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती हैं, भर भर भंवरे भवराने लगते हैं। इस दिन भगवान विष्णु, माँ सरस्वती के साथ साथ सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। उन्हें पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले चावलों का भोग लगाया जाता है। अपनी विद्या, कलम, कापी, हर चीज़ का, या आप कोई यंत्र बजाते हैं उसका, सबको भगवान के आगे रख के उनकी पूजा की जाती है। आज हम उस समय की यात्रा करेंगे जब ना शब्द थे, ना संगीत और ना ही कोई स्वर। आज हम बात करेंगे विद्या की देवी माँ सरस्वती के प्राकट्य और उनके दिव्य स्वरूप की। चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत एक पवित्र मंत्र से करते हैं। या कुंदेषु हार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना। जब भगवान ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड की रचना की तो उन्होंने पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य तो बना दिए, लेकिन हर तरफ एक गहरा सा सन्नाटा छाया हुआ था। हवाएं चलती थी पर सुनाई नहीं देती थी, पक्षी थे पर चहचहाते नहीं थे। ब्रह्मा जी ने देखा कि उनकी रचना में चेतना और वाणी की कमी है। वे अपनी ही बनाई हुई दुनिया की शांति से दुखी होकर भगवान विष्णु के पास गए और अपनी समस्या बताई। विष्णु जी की सलाह पर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल निकालकर पृथ्वी पर छिड़का। उस जल की बूंदों के गिरते ही एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। श्वेत वस्त्रों में लिपटी परम सुंदरी देवी प्रकट हुई। यही महासरस्वती थीं। जैसे ही उन्होंने अपनी वीणा के तारों को छुआ, ब्रह्मांड में पहला स्वर ओम गूंज उठा। नदियों में कलकल की आवाज, पक्षियों की चहचहाट गूंज उठी। उस दिन माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी, जिसे हम बसंत पंचमी कहते हैं। माँ सरस्वती के 4 हाथ 4 स्तंभ की तरह हैं। उनके हाथों में सजी वीणा जीवन के सुर और ताल का प्रतीक है, जो हमें सिखाती है जैसे वीणा के तार संतुलित होने पर ही मधुर संगीत देते हैं, वैसे ही हमारा जीवन भी संयम और संतुलन से ही सुंदर बनता है। उनके एक हाथ में ऋग्वेद, जो यह संदेश देता है कि बिना ज्ञान और अध्ययन के मानव जीवन अंधेरे के समान है। एक हाथ में स्फटिक की माला निरंतर अभ्यास और ध्यान का प्रतीक है, जो बताती है किसी भी कला या विद्या में महारत हासिल करने के लिए निरंतरता जरूरी है। जल पात्र हमें आशीर्वाद और शुद्धि का संदेश देता है, जो हमारे मन के विकारों को दूर करता है। अब प्रश्न उनके हंस वाहिनी का है। हंस में नीर, शीर, विवेक होता है। वह दूध और पानी के मिश्रण में से केवल दूध पी लेता है। माँ हंस सवारी कर हमें संदेश देती हैं कि संसार में बुराई और अच्छाई दोनों हैं, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो केवल अच्छाइयों को चुनता है। तो दोस्तों, माँ सरस्वती का प्राकट्य केवल एक कथा नहीं, बल्कि अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ने की यात्रा है। आप संकल्प लें और अपने भीतर के अज्ञान को मिटाएं। आशा करती हूँ आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। बताइएगा ज़रूर। माँ सरस्वती की कृपा के लिए एक छोटे से मंत्र का जाप। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वते नमः। धन्यवाद।